नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर मामले पर घमासान लगातार जारी है। मणिपुर मामले पर सड़क से लेकर संसद तक जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। मणिपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बड़ी तादाद में मणिपुर के लोग गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं। वीडियो में नजर आ रहे ये लोग, इन लोगों के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई की मांग उठी है। मणिपुर में शांति बहाली की अपील करते नजर आए। संसद में भी जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसद केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कदम उठाए जाएंगे, सख्त सजा मिलेगी, लेकिन महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। विरोध की आवाज कैसे पूरे हिंदुस्तान में बुलंद होती जा रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। मणिपुर पर जारी सियासी घमासान के बीच सावधानी जरूरी है। मणिपुर पर बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर का सियासी इस्तेमाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। मणिपुर मामले को 2024 के चुनावी जंग में सियासी टूल बनाना मणिपुर का माहौल और ज्यादा बिगाड़ सकता है। मणिपुर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। बड़ी उम्मीद से केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है। मणिपुर के बाशिंदे मोदी सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैसे इन उम्मीदों का टूटना मणिपुर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, राष्ट्रहित में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। विरोध प्रदर्शनों के बीच मणिपुर से एक ऐसी खबर भी आई जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। मणिपुर की वीडियो वाली घटना से नाराज कुकी महिलाओं की भीड़ ने एक आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। उसके परिवार वालों को लगातार परेशान किया। मणिपुर के लोगों को समझाना और समझना होगा, यह दो समाजों के बीच गंभीर विश्वास का संकट है। अगर वो इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेते रहे तो मणिपुर में कभी हालात नहीं संभलेंगे। और इस वक्त मणिपुर की सरकार पर काफी ज्यादा दबाव पड़ गया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सख्त है, गुस्से में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मणिपुर की महिलाओं का ये एक्शन बैकफायर कर सकता है। शांति बहाली में जुटी सेना के सामने कैसे सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की भीड़ बनती जा रही है, यह आज आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त हिंदुस्तान और दुनिया की नजर मणिपुर पर है। पूरा हिंदुस्तान यह जानना चाहता है कि महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ क्या किया जा रहा है, उन पर किस तरीके से कानूनी एक्शन लिया जा रहा है।
महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाली भीड़ में वो कौन कौन से चेहरे शामिल थे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया। उन चेहरों की पहचान कर उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर का प्रशासन अब जागा है। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार गिरफ्तारी शुरू हुई। अब तक सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें आई हैं। 4 मई को घटना, 21 जून को एफआईआर दर्ज की गई। अभी तक मणिपुर की सरकार सोती रही। इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद गुनाहगार मणिपुर में आजाद घूमते रहे। कानून का कोई डर नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं। आरक्षण की लड़ाई में महिलाओं को निशाना बनाया गया। सामाजिक संघर्ष में महिलाओं को बेइज्जत किया गया। महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया। उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मानवता को शर्मसार कर दिया गया। और घटना के बाद कोई समाज में कैसे घूम सकता? महिलाओं की इज्जत आबरू पर हमला करने वालों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। घिनौनी वारदात के 77 दिन बीत जाने के बाद मणिपुर की सरकार जागी। 77 दिनों के बाद मणिपुर की पुलिस अब काम कर रही है। अब जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई है। और यह साफ बताता है कि मणिपुर का ऐसा हाल आज क्यों है, मणिपुर क्यों सुलग रहा है, मणिपुर की सड़कों पर हैवानियत देखने को क्यों मिल रही है, क्यों उग्रवादियों को इतनी ज्यादा छूट मिली। इसके लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है। इसके लिए मणिपुर प्रशासन का ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है। मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए जागा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बयान दिया उसके बाद सरकार एक्शन में, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तब जाकर यह एक्शन शुरू। मणिपुर का माहौल एक बार फिर से बिगड़ गया। एक बार फिर मणिपुर की सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार आपके सामने। जब से मणिपुर का वीडियो देश दुनिया के सामने आया, मणिपुर से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। हर शख्स अपना विरोध कर रहा है। मणिपुर में लड़ाई कुकी मैथ्यू समुदाय के बीच चल रही है। मणिपुर की कुकी समाज नहीं चाहता कि उसके हक में सेंधमारी एसटी का दर्जा के तहत जो भी खास रियायतें इस समुदाय को मिली है वो मैतेई समुदाय को नहीं मिली। कुकी समुदाय नहीं चाहता कि उनके हक में मैतेई समाज की हिस्सेदारी हो। और 3 मई से शुरू हुआ यह खूनी संघर्ष अब इस लेवल पर आ गया। आरक्षण की लड़ाई ऐसी गंदा रुख अख्तियार कर लेगा। पहले एक दूसरे का खून बहाया, अब इज्जत पर बारी है। अब एक दूसरे की मां बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मणिपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ कुकी नागा समाज में गुस्सा है। अपने समाज की लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखकर हर कोई गुस्से में। कुकी नागा समाज के लोग सड़कों पर लगातार उतरकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। और यह विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंच चुका है। मणिपुर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अब शांति चाहता है। मैतेई कुकी दोनों समाज में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो अपने राज्य में, अपने घर में, अपने प्रदेश में अमन शांति चाहते हैं। ऐसे लोग हिंसा नहीं चाहते। अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार ऐसे लोगों को डरा रहा है। अब वो वापस पुराना मणिपुर चाहते हैं। मणिपुर में जहां सब मिलकर रहे वो चाहते। सरकार अपना काम करे, मणिपुर का माहौल शांत करे, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए,
गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच मणिपुर से एक ऐसी खबर आई जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, और घटना से नाराज कुकी महिलाओं की भीड़ ने एक आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने मुख्य आरोपी का घर जला दिया है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। मणिपुर के गुस्साए लोगों को समझना होगा, अगर वो इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेते हैं तो मणिपुर के हालात कभी नहीं संभलेंगे। मणिपुर के लोगों को समझना होगा, इस वक्त मणिपुर की सरकार पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। वो खुद गुस्से में। मणिपुर की पुलिस फुल एक्शन में। मणिपुर पुलिस की तरफ से हर अपडेट शेयर किया जा रहा है। घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी दूसरे जो भीड़ में लोग थे, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें बना रखी, जो रात दिन लोगों की दबिश दे रही है, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री आरोपियों को मौत की सजा दिलाने की अब बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में इस तरीके से आरोपी के घर को आग लगाना, उसके घर वालों को परेशान करना बैकफायर कर सकता है, और यह हमें नहीं भूलना चाहिए। यह संघर्ष समाज के दो बड़े समूहों के बीच है। अब तक यह बात भी सामने आ चुकी है कि जो कुछ भी 4 मई को हुआ, उसके पीछे बड़ी वजह वो वायरल तस्वीर बनी जिनके जरिए फेक न्यूज फैलाए। कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय की लड़कियों को लगातार निशाना बना रहे हैं, उनके साथ गैंगरेप कर रहे हैं, उन्हें मारकर फेंक दे रहे हैं, और इसी वजह से मणिपुर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मैतेई समाज के लोगों ने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दे दिया। मणिपुर के लोगों को समझना होगा कि मणिपुर की महिलाओं को यह भी समझना होगा कि खुद सजा देने की सोच उन्हें तबाह कर, खुद हथियार लेकर फैसला सुनाने लगे लोग, खून खराबा करने लगे तो मणिपुर की आग कभी नहीं बुझी। तस्वीरें आपके सामने देखिए। मणिपुर की लड़कियों के हाथों में AK-47 राइफल है, जिसे लेकर घूम रही हैं। मणिपुर की महिलाएं सेना को काम करने से रोक रही हैं। जिन खुखार उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया, पकड़ा, उन्हें ये महिलाएं सुरक्षा बलों से छुड़वा रही। सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर मणिपुर में शांति बहाल करने में लगातार जुटे। महिलाओं की भीड़ उनके काम में सबसे बड़ी बाधा बनी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर मामले को लेकर पूरा हिंदुस्तान इस समय गुस्से में है, आक्रोश में है। सड़क से लेकर संसद तक मणिपुर की घटनाओं के विरोध में लगातार हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान की संसद में मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई दी गई। संसद में मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर बयान दें। विपक्ष संसद पर बड़ी चर्चा चाहता है। विपक्ष चर्चा के बाद मणिपुर पर गंभीर एक्शन चाहता है, और चर्चा के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर भेजा जाए। केंद्र सरकार की तरफ से मामले की जांच हो। विपक्ष चाहता है कि चर्चा के नाम पर
सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, जबकि सत्ता पक्ष अपनी शर्तों पर चर्चा चाहे। चर्चा कैसी हो, संसद में चर्चा किस नियम के तहत हो, इस पर लगातार खींचतान संसद में देखी गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसद में विपक्ष केंद्र सरकार को मणिपुर मामले पर लगातार घेरने की कोशिश हुई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं कि कांग्रेस का पक्ष किस तरीके से वो लगातार देश के सामने रख रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। नहीं, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मणिपुर मामले पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कांग्रेस की अलग अलग विंग अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। संसद के अंदर संसद के बाहर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वो मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख पूरे देश और दुनिया को बता दिया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की तैयारी है और बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष मणिपुर पर गंभीर नहीं है। विपक्ष का मकसद सिर्फ राजनीति करना है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि मणिपुर मामले को लेकर किस तरीके से अनुराग ठाकुर विपक्ष को घेर रहे हैं। अगर आप पिछले कई संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? और मणिपुर मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। सुनिए ममता बनर्जी मणिपुर मसले को लेकर क्या कहती हैं। बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने, भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन। आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहे हैं,
आज मणिपुर जल रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। बिल्किस को जो मर्डर केस का बिल्किस का वो भी आप छोड़ दिया। रेस्लर के लिए जिसका खिलाफ में केस था उसको भी आप लोगों ने बेल करा दिया। आज महिला का इज्जत लेके आज लूट कर रहा है। महिला कौन है? हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा बहन है, हमारा सिस्टर है। अगर महिला का इज्जत आप लेंगे तो सुन लीजिए, आने वाला चुनाव में महिला लोगों ने आपको इंडिया से दूर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर के लोग को मोदी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। इन उम्मीदों का टूटना मणिपुर के लिए घातक साबित होगा, राष्ट्रहित में नहीं होगा। मणिपुर के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार और देश का सुप्रीम कोर्ट लगातार गंभीर हो, और इसको ठीक नहीं किया गया तो जिस तरीके से मणिपुर में इस समय हालात हैं वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सबको मिल बैठकर बात करनी होगी, मणिपुर पर गंभीरता से विचार करना होगा, मणिपुर पर सबको मिलकर समाधान देना होगा, समाधान निकालना होगा। नहीं तो हालात बद से बदतर लगातार होते रहेंगे। मणिपुर के लोग चाहते हैं कि उनके राज्य में, शहर में, कस्बे में, गांव में शांति हो। वो इस तरीके का माहौल नहीं चाहते जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।